हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RN GK हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पार्ट 3, जिसका नाम है कितने वर्ग। तो बच्चों, अपन इसमें गणित की पाठ्य पुस्तक के पार्ट 3 कितने वर्ग पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास भी करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो ये घेरे दिए, इनमें भी अपन को करना है। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, दी गई आकृतियों में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो आप इसमें डी वाले पे आंसर पे लगाइए। इस आकृति का क्षेत्रफल सबसे कम है। प्रश्न नंबर 2, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नांकित आकृति का परिमाप कितना होगा। इसका आकृति का परिमाप होगा 10 सेंटीमीटर। कितना? 10। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है अपन को। प्रत्येक वर्ग का 1 सेंटीमीटर का है, तो इसका अनुमानित आप लगाइए 7 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 4, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हर वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसमें 8 वर्ग का है। इसका अपन ने बराबर से कर दिया, तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का होगा। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग बताना है। तो इसका प्राप्त योग होगा B वाला 12 सेंटीमीटर। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो किस आयत का परिमाप छोटा होगा। तो आप इसमें लिखिए आयत B का परिमाप छोटा होगा। किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। आयत A का क्षेत्रफल अधिक है। अब प्रश्न 7 देखिए, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो ये 4 वर्ग का सेंटीमीटर है, इसका अपन ने बराबर से कर दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो आप लिखिए इसका आंसर 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8वां प्रश्न देखते हैं अपन बच्चों, दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। आयत 30 सेंटीमीटर का है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। 30 में अपन 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो आप इसका लिख दिए 6 वर्ग सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न देखिए, उपरोक्त ये 2 आकृतियां दी हुई हैं। उपरोक्त आकृति A और B में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो आप लिखिए आकृति B का क्षेत्रफल अधिक है और दोनों आकृतियों के परिमाप को अंतर बताना है। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 20, दोनों में बराबर है तो 0 आएगा। ठीक है। इनको खानों को गिन लो आप, तो 20 है तो ये 0 आएगा इसका आंसर। अब अपन देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11। ये देखो आकृति दी हुई है। उपरोक्त आकृति में 2 भुजाएं AB और BC बनाई गई हैं। इनकी 2 भुजाएं CD एवं DA इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी नई आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई हो। तो मैंने ये देखो बना दिया है, चारों को अपन ने मिला दिया, तो ये आपका क्षेत्रफल 8 वर्ग का बन गया। अब देखो क्वेश्चन 12 देखिए आप, दिए गए ग्रिड में से 2 ऐसी आकृतियाँ बनाइए जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो अपन कैसे बनाएंगे, कोई भी आप 9 खाने बना के इनकी आकृति बना सकते हैं और दूसरे में 11 वर्ग की। तो मैंने ये बना दी, आप देख लीजिए। अब
13वां वाला प्रश्न है, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो आप इस प्रश्न को पूरा कर लीजिए पैटर्न बना के, जैसे मैंने बनाया है। अब 14वां वाला देखिए आप, किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। यहाँ पे ये कुछ डाक टिकट दिए हुए हैं ABCDEF करके, तो इनका परिमाप इसमें देखना है कि किसका अधिक है। तो अपन बताएंगे सबसे ज़्यादा परिमाप डाक A का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, इसलिए यह सबसे अधिक है। डाक टिकट C 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? 6 वर्गों को ढकता है। इसका आंसर आप लिखिए 6 वर्गों को ढकता है। कौन से दो डाक टिकट के परिमाप बराबर हैं? आप लिखो डाक D और डाक F के परिमाप बराबर हैं। और देखिए आप डाक टिकट B एवं D के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो डाक E का परिमाप सबसे कम है। और आखिरी वाला है डाक टिकट B एवं D के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो आप लिखिए B का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है और D का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। तो इनका अंतर कितना हुआ? 14 में से आप 8 घटा दीजिए तो कितना बचा? 6। अब देखो, दिए गए वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देना है अपन को। इस वर्ग में एक रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाएं एवं इस प्रकार के बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो आप इसका आंसर लिखिए 8 वर्ग सेंटीमीटर। और इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो ये होगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब सा वाला देखिए, इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका आप लिखिए 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। नीचे ग्रिड में दिए गए पैटर्न को पूरा कीजिए और रंग भरिए। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न पूरा कराए और आप अपने हिसाब से इसका रंग भर सकते हैं। और प्रश्न नंबर 17 देखिए, किसका क्षेत्रफल कम है? 2 5 रुपये के नोट एक साथ या 100 रुपये का एक नोट। तो आप लिखिए 2 5 रुपये के नोट का क्षेत्रफल कम है। प्रश्न 18, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्रों को देखकर दीजिए। तो आयत A का क्षेत्रफल है 5 × 4 बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग B की परिमाप कितनी है? तो देखो चारों तरफ 4 4 खाने बने हुए हैं, तो 4 4 धन 4 धन 4 धन 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। किस आकृति का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है? C आकृति का। इसमें त्रिभुज बना हुआ है देखिए। और आयत एवं त्रिभुज C के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। 20 - 8 बराबर 12 सेंटीमीटर। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से कितना कम है? तो आप लिखिए 20 - 16 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों बच्चों आपका ये पार्ट पूरा हो गया है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे पार्टों के आंसर आपको सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।